हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको संविधान के सभी आर्टिकल 1 से लेके 448 तक आर्टिकल बताने वाला हूं और बहुत ही ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो अगर आप भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की, तो उसमें जो संविधान पॉलिटी पूछी जाती है वो आर्टिकल 1 से लेकर 48 तक जो हमारे आर्टिकल हैं उन्हीं के बीच में पूछी जाती है। और मैं आपको ये 15 मिनट की वीडियो में आपको ये मैं कराने वाला हूँ। अगर आप भी पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं तो देखिए किस प्रकार के मैं क्वेश्चन ले गया हूँ। बस आप बने रहिए हमारी वीडियो में और देखना कितनी मज़ेदार वीडियो होने वाली है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा पहला जो भाग है, भाग 1, संघ एवं राज्य क्षेत्र, उसमें क्या दिया हुआ है? पहला जो दिया हुआ है, अनुच्छेद 1, भारत राज्यों का संघ होगा। दूसरे आर्टिकल में दिया है, भारतीय संघ के बाहर के क्षेत्र को शामिल करने का प्रावधान। आर्टिकल 3 में दिया हुआ है, किसी राज्य के क्षेत्र में नाम बदलने व किसी अन्य प्रकार परिवर्तन करने के लिए सांसद को शक्ति का प्रावधान, या अ, कुछ भी कह सकते हैं इस तरीके से, मतलब कि उनके पास इस चीज़ का प्रावधान है। ठीक है। और इसको मैं साफ कर देता हूँ जिससे आपको पढ़ने में बहुत ही अ, कठिनाई ना हो। चलते हैं आगे। अगला है हमारा भाग 3। दोस्तों, मैंने इसमें मोस्ट मतलब जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है वो ही रखे हैं, ज़्यादा आर्टिकल नहीं बढ़ाए हैं क्योंकि उनका कोई मतलब नहीं है। तो जो हमारे एग्जाम पॉइंट व्यू से महत्वपूर्ण है वही मैंने इसमें रखे हैं। तो भाग 3 में क्या दिया हुआ है? समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। फिर आ जाता है पांचवा, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, आर्टिकल 29 से 30 तक। फिर आता है संपत्ति का अधिकार, जो कि अब हटा दिया गया है 44 संविधान संशोधन 1978 के तहत। और अब सातवां आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट है आर्टिकल 12, राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 13 में दिया है, मूल अधिकार से असंगत कानून लागू नहीं होगा। समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 में दिया हुआ है, कानून के सम्मुख समानता। अनुच्छेद 15 में धर्म जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16 में नौकरी में समानता। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। दोस्तों, जो एसएससी जीडी की अभी परीक्षा चल रही है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। बाकी वैसे भी अदर स्टेट की या कोई भी एग्जाम है तो उसमें पॉलिटी पूछी जाती है, तो उसके लिए बहुत ही ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है वीडियो। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, जैसे बोलने का अधिकार, एक जगह इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, सभा व समूह बनाने की स्वतंत्रता, घूमने की आज़ादी, भारत में निवेश, आजीविका का अधिकार। नेक्स्ट है अनुच्छेद 20 में अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का अधिकार। अनुच्छेद 21 के ए में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। 86वां जो संविधान संशोधन था 2002 में, यह बनकर तैयार हुआ था। ठीक है। आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। फिर आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 में दिया हुआ है, मानव व्यापार, जबरन बंधुआ मजदूरी पर रोक। मतलब कि आप किसी पर भी जबरदस्ती से मजदूरी नहीं करवा सकते हो। आर्टिकल 24 में दिया है, 14 से कम उम्र के बच्चों को श्रम पर रोक। अगर आप 14 से कम बच्चे को जिसकी उम्र है उसे आप अगर कठिन काम में लगाते हो तो उस पर रोक लगाई गई है आर्टिकल 24 के तहत। आगे दिया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 25 में धर्म को मानने, आचरण व प्रचार का अधिकार। 26 में दिया है धर्म के प्रबंधन का अधिकार। आर्टिकल 27 में दिया है धार्मिक कार्य के धन पर कर नहीं।
28 में दिया है धार्मिक शिक्षा व उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। आगे देखते हैं क्या दिया है, संस्कृति व शैक्षणिक अधिकार। आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 में शैक्षणिक संस्था खेलने का अधिकार। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने द्वारा रिट जारी की है आर्टिकल 32 में। आगे चलते हैं, भाग 4 में दिया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का गठन। आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 45 में बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा। आर्टिकल 48 के ए में पर्यावरण का संरक्षण। आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। आगे दिया है मौलिक कर्तव्य। जो हमारे मौलिक कर्तव्य है फ्रेंड्स, वो आर्टिकल 51 के क या ए में आते हैं। मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया 51 के ए में। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन में 1976 में इनको शामिल किया गया था। स्वर्ण सिंह की समिति की अनुशंसा पर। ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ लेता है एग्जामिनर कि मौलिक अधिकार किस की समिति के अनुसार ये संविधान में लिए गए हैं, तो आप बता देना स्वर्ण सिंह की समिति के अनुसार। आगे देखते हैं भारत का राष्ट्रपति। आर्टिकल 52 में शक्तियां, कार्यपालिका की शक्तियां। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन। 56 में राष्ट्रपति की पदावधि। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति का शपथ। आर्टिकल 61 में महाभियोग। आर्टिकल 72 में संविधान की शक्तियां। आर्टिकल 85 में लोकसभा लोकसभा का सत्र और सत्रावसान हुए विघटन। आर्टिकल 123 में दिया है अध्यादेश जारी करना। आर्टिकल 143 में सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति द्वारा किसी मामले पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते। उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद दिया है। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। अनुच्छेद 67 में दिया है पदावधि। उसकी पदावधि कितनी वर्ष की होती है, 5 साल 4 साल जो भी होती है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद। आर्टिकल 74 में राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद, जिसका मुख्य प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। आर्टिकल 78 में राष्ट्रपति को सूचित करने संबंधी प्रधानमंत्री। आगे क्या दिया है, संवैधानिक पद व निकाय। आर्टिकल 76 में भारत का महान्यायवादी सरकार का विधिक अधिकारी होगा। आर्टिकल 148 में भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक सरकार के खर्च का लेखा जोखा देखेगा। अगला देखते हैं आर्टिकल 280 वित्त आयोग। आर्टिकल 315 यूपीएससी। आर्टिकल 324 निर्वाचन आयोग। संसद। आर्टिकल 79 में दिया है भाई संसद का गठन। आर्टिकल 80 में दिया है राज्यसभा की संरचना। आर्टिकल 81 में लोकसभा की संरचना। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर जरूर कर दे, और जो भी नए चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट दिया है आर्टिकल 89 में राज्यसभा को सभापति। आर्टिकल 93 में लोकसभा का अध्यक्ष। आर्टिकल 100 में विधेयक पर मत बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार। आगे दिया है अनुच्छेद 105 में संसद की विशेष शक्ति, और अनुच्छेद 108 में दिया है संयुक्त अधिवेशन। आर्टिकल 110 में धन विधेयक, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा विधेयक पर निर्णय। अनुच्छेद 112 में दिया है वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 117 में दिया है वित्त विधेयक। अगला फ्रेंड्स क्या दिया है, अगला दिया है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय में क्या दिया है, आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन। ये कोर्ट कर ले रहा है फ्रेंड्स, कोर्ट। अनुच्छेद 131 में मूल अधिकार क्षेत्र। अनुच्छेद 137 में कानून की न्यायिक समीक्षा। फ्रेंड्स, मैं इतने स्पीड से क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपको इस वीडियो को रोक रोक कर देखना है, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर डायरेक्ट पूछता है भाई 124 में क्या है, 130 में क्या है, आर्टिकल 10 में क्या है, तो इसीलिए मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ ताकि आप बाद में इसको वीडियो को रोक कर देख सकते हो। आगे चलते हैं, आगे क्या दिया है राज्यपाल। आर्टिकल 152 में राज्यपाल की परिभाषा। आर्टिकल 173
153 में राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल 154 राज्यपाल की शक्तियाँ। आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। आर्टिकल 161 में समाधान, मतलब कि राज्य किसी को भी समाधान प्रदान कर सकता है, जैसे किसी को फांसी होती है या फिर कुछ भी इशू वगैरह का, तो वो उसको क्षमा कर सकता है। तो वो आर्टिकल 161 में दिया हुआ है। आगे चलते हैं। आगे दिया है राज्य मंत्रिपरिषद। इसमें क्या होगा? आर्टिकल 163 में मंत्रिपरिषद। आर्टिकल 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्तियां। आर्टिकल 165 महाधिवक्ता राज्य सरकार का वकील होगा। आगे चलते हैं। आगे क्या दिया है? राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल 168 में विधानमंडल, मंडल कर देना इसको फ्रेंड्स, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। आर्टिकल 169 में विधान परिषद का गठन व समाप्ति। उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 214 में दिया है हाई कोर्ट का गठन। आर्टिकल 216 में दिया है, सॉरी 226 में दिया है मूल अधिकार के संरक्षण में रिट। तो आप रिट भी कर सकते हैं, मूल अधिकार के संरक्षण के लिए रिट 226 में। अगला दिया है फ्रेंड्स केंद्र एवं राज्य में संबंध। आर्टिकल 249 में राज्य सूची एवं संसद द्वारा कानून बनाने का प्रावधान। अनुच्छेद 262 में नदी जल विवाद। अनुच्छेद 263 में अंतरराज्य परिषद। अगला है अनुच्छेद 266 में संचित निधि। आर्टिकल 267 में दिया है आपातकाल की निधि। अगला दिया है लोकसभा में राज्यसभा में आरक्षण। आर्टिकल 330 में लोकसभा में SC/ST आरक्षण। 332 में राज्य विधानसभा में SC/ST आरक्षण। आर्टिकल 335 में सेवा व पद में SC/ST आरक्षण। आर्टिकल 338 और 338 के ए में SC आयोग और ST आयोग। आर्टिकल 338 के बी में पिछड़ा वर्ग आयोग। 103वां संविधान संशोधन 2018 में ये जोड़ा गया था। अगला दिया है अनुच्छेद 343 में भारत की राजभाषा व लिपि। अनुच्छेद 243 के ए से ओ तक ग्राम पंचायतों का गठन। अगला दिया है आपातकालीन प्रावधान। आर्टिकल 352 से राष्ट्रीय आपातकाल। 356 से राष्ट्रपति शासन संवैधानिक तंत्र में विफल होने पर। आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल। आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।